Hello, my dear students. Welcome to my class. And today we are going to read and understand chapter number 1 Family and Relationships. From which class? From class 4. तो ये क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर है ईवीएस का. इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज, रिलेशनशिप्स इन द फैमिली, मदर एंड हर फैमिली, चेंजेस इन फैमिलीज, फैमिली वैल्यूज. So first we will understand about family. A family is a group of people who are related to one another. तो family किसे कहते हैं? Family एक group of people है जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. दे मे और मे नॉट लिव टुगेदर. हो सकता है वो लोग साथ में रहते हों या ये सभी हो सकता है कि वो लोग साथ में नहीं रहते हों इन द सेम हाउस. द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव वन अनदर. एक फैमिली के मेंबर एक दूसरे से प्यार करते हैं. दे शेयर देयर जॉय, सॉरोज एंड प्रॉब्लम्स विद वन अनदर. तो फैमिली में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम सब शेयर करते हैं. A family can be big or small, joint और न्यूक्लियर फैमिली. एक फैमिली बिग भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, जिसको हम जॉइंट या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. इस पिक्चर को आपको देख के कुछ लग रहा होगा ये छोटी सी फैमिली है और इस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं. तो आपको क्या लग रहा है देख के? इसमें मम्मी पापा और बच्चे हैं. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. और यहाँ पे क्या है? अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन all are there in a same family. So this is called a joint family. In a nuclear family, only one set of parents and their children, यानी कि 2 generations of family stay together. तो एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें सिर्फ 2 जनरेशन रहती है, एक मम्मी पापा और उनके बच्चे, यानी कि सिंगल पेरेंट, मतलब सिर्फ एक पेरेंट होते हैं, 1 set of पेरेंट होते हैं. In a joint family, more than 1 set of parents and their children, यानी कि मोर देन 2 जनरेशन ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर. तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें कई सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, जैसे चाचा चाची हो गए, पापा मम्मी, दादा दादी. तो ये क्या हो गए? डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स. वी हैव रिलेटिव्स इन आवर फैमिली फ्रॉम आवर मदर साइड एंड फादर साइड्स. हमारी फैमिली में कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं हमारे, कुछ मदर साइड के होते हैं, कुछ फादर साइड के होते हैं. आवर मदर्स पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर आवर मैटरनल पेरेंट्स. तो जो भी मदर के रिलेटिव्स होते हैं, मदर की सिस्टर है या मदर के सिबलिंग्स हैं, वो हमारे क्या होंगे? मैटरनल वो होंगे रिलेटिव्स. जैसे कि मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी को बोलते हैं, मैटरनल अंकल मामा को बोलते हैं, एंड मैटरनल आंट मौसी को बोलते हैं. आर paternal relatives or father's family include his parents and siblings like paternal grandfather, paternal grandmother यानी कि दादी, paternal uncles यानी कि चाचा एंड ताऊ, एंड paternal aunt यानी कि बुआ. तो जो पापा की फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स. ठीक है, तो उनके जैसे दादा हैं तो उनको ग्रैंड फादर, पैटर्नल, सबके आगे पैटर्नल लगेगा. नॉलेज पीडिया. आर होम इज़ आर फर्स्ट स्कूल. तो जो हमारा होम है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है. सारी चीज़ें हम सबसे पहले कहाँ से सीखना शुरू करते हैं? अपने होम से. वी लर्न आर फर्स्ट लेसन इन आर लाइफ फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स. तो हम अपनी लाइफ का जो पहला लेसन है वो अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखते हैं. आर इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली. अब फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कहीं दूर रहते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि वो फैमिली नहीं होते हैं. तो फैमिली होते हैं बट हम उनको एक्सटेंडेड फैमिली बोलने लगते हैं. ऑल रिलेटिव्स आर आवर फैमिली मेम्बर्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली. सारे ही रिलेटिव्स हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं बट सारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं. ओनली आर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली. जो हमारे सिबलिंग्स हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, बस वही हमारी इमीडिएट फैमिली होती है. All other relatives from both paternal and maternal side makes our extended family. तो जो भी maternal और paternal side के हमारे बाकी relatives होते हैं वो हमारी extended family का part होते हैं. The extended family members may or may not live with us in the same house. तो extended family के member हो सकता है हमारे साथ रहते भी हों या ना भी रहते हों. We meet them on special occasions like festivals, weddings and गेट टुगेदर. तो जब भी कोई स्पेशल फंक्शंस होते हैं हमारे घर में, कुछ फेस्टिवल होता है, तो हम इन लोगों से मिलते रहते हैं या फिर साथ में रहते हैं.
चेंजेस इन द साइज ऑफ फैमिली, तो एक फैमिली की जो साइज़ होती है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी फैमिली का साइज़ बड़ा हो जाता है, कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और कभी कभी कुछ मेंबर्स चले जाते हैं। तो इनका क्या रीज़न है? देयर आर वेरियस रीजंस फॉर चेंजेस इन द साइज ऑफ आवर फैमिली एंड सम ऑफ देम आर, तो इसके कुछ रीजंस यहाँ पे मैंशनड हैं, जैसे कि बर्थ ऑफ अ बेबी। जब भी एक बेबी का बर्थ होता है तो क्या होता है, हमारी फैमिली में एक मेंबर बढ़ जाता है तो फैमिली बड़ी हो जाती है। डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, जब किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है किसी मेंबर की, तो फैमिली छोटी हो जाती है। एडिशन ऑफ मेंबर्स ड्यू टू मैरिज, मैरिज में क्या होता है, जिसकी भी मैरिज हो रही होती है उसकी वाइफ उनकी फैमिली में आती है, तो क्या होता है, फैमिली बड़ी हो रही है। अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, अगर बच्चे का अडॉप्शन किया गया है तब भी फैमिली बड़ी हो जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ अ फैमिली मेम्बर टू डिफरेंट सिटी, घर का कोई मेम्बर किसी दूसरी सिटी में चला गया किसी भी रीज़न से, जॉब के रीज़न से या पढ़ाई के रीज़न से, तो क्या होता है, फैमिली छोटी हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ अ फैमिली मेम्बर फॉर हायर स्टडीज़ टू अनदर सिटी, तो ये सेम रीज़न है कि फैमिली का मेम्बर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। टेस्ट योर नॉलेज। नेम एनी टू एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हु लिव इन एनी अदर पार्ट ऑफ कंट्री और अब्रॉड, आपको अपनी फैमिली मेम्बर के किसी ऐसे पर्सन का नाम लिखना है जो किसी वजह से कहीं दूसरी कंट्री में रह रहा है। इफ़ देयर एनी एडिशन इन योर फैमिली रिसेंटली, क्या आपकी फैमिली में रिसेंटली कोई एडिशन हुआ है? अगर हुआ है तो आप येस लगाएंगे, अदरवाइज नो लगाएंगे। वट वॉज द रीज़न फॉर द एडिशन ऑफ अ न्यू मेम्बर, तो आपकी फैमिली में जो एडिशन हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है? अगर बर्थ ऑफ बेबी है तो आप वो लिख दोगे, मैरिज है तो वो लिख दोगे। नेक्स्ट है अडॉप्शन एंड फॉस्टरिंग। My granny says the practices and values that are passed down from one generation to the new generation in a family become family tradition. We must respect and follow our culture and tradition. तो ग्रैनी क्या कहती है कि जो भी हमारी प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़ हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होके मिलती है वो हमारे ट्रेडिशन कहलाते हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको फॉलो करनी चाहिए। अब हम देखेंगे अडॉप्शन एंड फॉस्टरिंग क्या है। समटाइम्स अ कपल इज़ नॉट एबल टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, कभी कभी क्या होता है, कोई कपल है वो उनका बेबी नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, सच फैमिलीज अडॉप्ट एंड रेज अदर पर्सनस चिल्ड्रन एज देयर ओन, तो वो क्या करते हैं, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रेज करते हैं, बड़ा करते हैं। दे गो टू एन ऑर्फनेज और एन अडॉप्शन सेंटर टू अडॉप्ट अ चाइल्ड थ्रू अ लीगल प्रोसेस, वो क्या करते हैं, ऑर्फनेज जाते हैं। ऑर्फनेज क्या होते हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, उनको वो लोग अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन सेंटर पे जाते हैं और एक लीगल प्रोसेस के थ्रू उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। दे रेज द चाइल्ड विथ कंप्लीट टेंडर लव एंड केयर एज देयर ओन बेबी, और वो उन बच्चों की बिल्कुल वैसे ही प्यार से वैसे ही केयर से उनकी देखभाल करते हैं जैसे कि अपने बच्चों की सब करते हैं। दिस इज़ नोन एज अडॉप्शन, इसको अडॉप्शन कहते हैं। Sometimes a family or a couple takes a kid into their home for a while without adopting legally and takes care of him or her. Such families is called a foster family. Sometimes क्या होता है कि कोई फैमिली में कोई बच्चा किसी रीज़न से उसको कुछ टाइम के लिए अपने घर पे ले आते हैं, परमानेंटली नहीं लाते हैं और उसमें कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, उसे फॉस्टर फैमिली कहते हैं। Fostering means to take care and help to grow and develop, and that is what is a foster family does for the kid. This type of parents are called foster parents, and the children being raised in such a way are called foster children. तो कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे बच्चों को हम अपने घर पे लेके आते हैं, कुछ पेरेंट्स लेके आते हैं, तो ऐसी पेरेंट्स को बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स और ऐसे बच्चों को बोलते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन। फिर है फॉस्टर पेरेंट्स में और मे नॉट बी रिलेटिव्स ऑफ द चिल्ड्रन। कभी कभी क्या होता है, कभी हम कोई कपल जो है अपने किसी भी रिलेटिव के बच्चों को ले आते हैं किसी भी रीज़न से और उनको पालते हैं, मे बी उनको स्टडीज़ के लिए वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, और हो सकता है कि वो उनके रिलेटिव से ही हो या किसी दूसरे के भी बच्चों को लोग रखते हैं। बट दे एक्ट एज पेरेंट्स टू दैट चाइल्ड हु इज़ बीइंग फॉस्टर्ड विद देम, लेकिन वो क्या करते हैं, उस बच्चे के साथ बिल्कुल पेरेंट जैसा बिहेव करते हैं। Adoption and fostering are a noble cause to provide a loving home and support to children who are deprived of their parental love. It is a process beneficial to both parents and children. तो ये क्या है, अडॉप्शन एंड फॉस्टरिंग बहुत ही नोबल कोज है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे क्या होता है, कुछ डिप्राइव्ड बच्चों को उनका होम मिलता है, उनको प्यार मिलता है माँ बाप का, एंड
इससे दोनों को फ़ायदा होता है, चिल्ड्रन को भी और पेरेंट्स को भी। टेस्ट योर नॉलेज। डू यू नो एनी चाइल्ड हु हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय अ फैमिली? क्या आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हो जो एक फैमिली से किसी ने अडॉप्ट किया हो? अगर येस तो येस, अगर नो तो नो। हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस। हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस कहते हैं और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इज द पासिंग ऑन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स के ट्रेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बच्चों के जैसी होती हैं। इफ़ हैपन्स इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड येस इवन ह्यूमन्स। तो ये किन किन चीज़ों में होता है? प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन्स में भी होता है। You might have noticed that family members look similar to one another. आपने नोटिस किया होगा कि एक फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, इवन दो दे आर नॉट आइडेंटिकल, बल्कि वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं तब भी। इट माइट बी इन केस दैट समवंस हेयर एंड आईज आर द सेम कलर एज देयर पेरेंट्स और देयर फेस हैज़ द सेम शेप। कभी कभी हो सकता है किसी की आईज अपने पेरेंट्स से मिलती हो, किसी की फेस की शेप मिलती हो। These are inherited characteristics that you don't have any control over. तो ये क्या है? inherited characteristics हैं जो inherit होके आते हैं, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप मिलते हैं। तो डक बिल्ड प्लेटिपस इज एन एक्सेप्शनल मैमल विच लेज एग। ये एक ऐसा मैमल है जो एग ले करता है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मैमल क्या होते हैं, कौन एग ले करते हैं। All mammals have hair और fur on their body except dolphin and whales. सारे mammals जो होते हैं उनकी बॉडी पे फर होते हैं, हेयर्स होते हैं, एक्सेप्ट कौन? डॉल्फिन और वेल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन्स। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनहेरिट होकर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड इन ह्यूमन इंक्लूड आई कलर, किसी का सेम हो सकता है, हेयर कलर एंड टेक्सचर, स्किन टोन, ब्लड ग्रुप, फ्रैकल्स, फ्रैकल्स मीन्स होते हैं फेस पे कुछ छाइयाँ आ जाती हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, डोमिनेंट हैंड, डोमिनेंट हैंड मीन्स कोई राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करता है, कोई लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करता है, डिम्पल्स, किसी के जो फेस होते हैं, चीक्स होते हैं, इस पर डिम्पल्स पड़ते हैं, हेयर लाइन शेप, जो ये हेड की हेयर लाइन होती है, इसकी जो शेप होती है, ये भी किसी किसी की अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है। सम ऑफ दीज कैन बी सीन फिजिकली, कुछ चीज़ें तो फिजिकली दिख जाती हैं, लाइक द कलर ऑफ योर आईज और वेदर यू हैव फ्रेकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप फिजिकली देख सकते हो। अदर्स आर इनविजिबल टू ह्यूमन आइज, कुछ चीज़ें होती हैं जो इनविजिबल होती हैं ह्यूमन आइज को। एज योर ब्लड विल लुक द सेम एज एनीवन एल्स इवन इफ यू हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। आपका अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप भी है लेकिन आप ब्लड देखोगे तो सेम ही दिखेगा, देख के कोई नहीं बता सकता कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, फैमिली वैल्यूज़। अब फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं? आर होम इज़ द सेंटर ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटीज़। वी लर्न मैनी बेसिक वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली सच एज द फॉलोइंग। तो हमने जैसे अभी देखा कि हमारी जो फैमिली होती है, हमारा जो होम होता है, हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने होम में सीखते हैं, तो उनमें कुछ वैल्यूज़ भी सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपनी सिबलिंग्स से। तो क्या क्या चीज़ें हैं? वी लर्न टू लव, केयर एंड सपोर्ट ईच अदर एट होम। हम घर में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को लव करना, केयर करना सीखते हैं। वी लर्न टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस विद ईच अदर। हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस शेयर करते हैं। वी लर्न अबाउट आवर फैमिली ट्रेडिशन एंड कल्चर। हम अपनी फैमिली की ट्रेडिशन और कल्चर सीखते हैं। वी लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, एटिकेट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। हम अपने घर पे डिसिप्लिन और एटिकेट्स और रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की सीखते हैं। इफ़ यू लर्न नॉट टू फाइट, नॉट टू यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज एंड नॉट टू स्टील और हिट अदर्स। हम घर में सीखते हैं कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहिए, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, कोई चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। वी लर्न टू हेल्प नीडी पीपल, टू बी काइंड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सीखते हैं कि हमें नीडी पीपल के लिए हेल्पफुल होना चाहिए और हमें प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए। अ फैमिली प्रोवाइड्स लव, अफेक्शन, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स। तो फैमिली क्या करती है? अपनी फैमिली, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको लव, अफेक्शन, वार्मथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वी डिपेंड ऑन आवर फैमिली फॉर ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट। हम अपनी फैमिली में सारी चीज़ों के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं सपोर्ट के लिए। वी मस्ट लव एंड चेरिश आवर फैमिली। हमें अपनी फैमिली को ज़रूर से लव करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। विदाउट आवर फैमिलीज आवर लाइफ
वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। बिना हमारी फैमिली के क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आप सोचिए कि हमारी फैमिली में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बाकी फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए करते हैं, जैसे कि हमारी मदर हमारे लिए फूड कुक करती है, फादर हमारे लिए मनी अर्न करके लाते हैं, हमारे लिए बुक्स परचेज करके लाते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क जो हमारे फैमिली मेम्बर हमारे लिए करते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। अब हम एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे ह्यूमन बींग करते हैं वैसे एनिमल भी अपने बच्चों को बर्थ देते हैं। दे टू लव एंड केयर फॉर देयर यंग वंस। वो भी अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। तो कुछ एनिमल आपने देखे होंगे जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं और उनको मिल्क फीड कराते हैं, उन्हें मैमल्स बोलते हैं। द बेबीज फीड ऑन द मदर्स मिल्क। जो बेबीज होते हैं मदर का मिल्क पे फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स, लायंस, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, काउस, कैमल्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मैमल्स हैं। सम अदर एनिमल्स ले एग्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, बच्चों को बर्थ नहीं देते, एग ले करते हैं। द एग्स आर हैच टू हेल्प द बेबी एनिमल्स कम आउट ऑफ द शेल। तो एग को हैच करते हैं एनिमल और उनका बेबी उसमें से बाहर आता है शेल को ब्रेक करके। फॉर एग्जाम्पल फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं। ऑल एनिमल गिव कंप्लीट पेरेंटल केयर टू देयर यंग वंस। दे प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हार्म। एक जो एनिमल होते हैं अपनी बेबीज़ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। दे फीड देम, टीच देम न्यू थिंग्स। उनको नई चीज़ें सिखाते हैं, उनको खिलाते हैं। एंड लुक आफ्टर देम टिल द यंग वंस आर ग्रोन अप। और तब तक उनको उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। एंड आर एबल टू लुक आफ्टर देम सेल्व्स। और अपनी देखभाल वो खुद करने लायक ना हो जाए तब तक उनकी देखभाल उनके पेरेंट्स यानी कि वो एनिमल्स करते हैं। एडिशन टू आर फैमिलीज़। हमारी फैमिलीज़ में एडिशन कैसे होते हैं, मैरिजेस से, बर्थ से, अडॉप्शन से एंड फॉस्टरिंग से। तो बर्थ क्या ह्यूमन बींग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। एनिमल में 2 टाइप का होता है, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ अदर एनिमल होते हैं। जो मैमल होते हैं वो बर्थ देते हैं और जो अदर एनिमल होते हैं वो एग ले करते हैं। तो जो एग ले करने वाले हैं वो ये सारे हैं और जो मैमल्स हैं वो ये सारे हैं। ओके, तो यहाँ पे रीड एंड रिकॉल है, इसको आप रीड करके देख सकते हैं कि आपने चैप्टर में क्या रीड किया और आप ये सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।